मूवी स्टार्ट होती है एक पागल खाने को दिखाते हुए। वहां बहुत सारे पागल रहते थे। रूम में एक पागल दीवार पर एक मैप बना रहा होता है, लेकिन अचानक से मैप बनाते बनाते उस पागल की मौत हो जाती है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और यह वही आदमी होता है जो इस पागल से मैप बनवा रहा था। वह शहर का मैप बनवा रहा था क्योंकि उसे किसी को ढूंढना होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम माइकल होता है। उसकी एक क्लासमेट होती है जिसे वह पसंद किया करता था और आज उसके साथ माइकल की पार्टी होती है। यह बात आज तक उसने अपनी क्लासमेट को नहीं बताई थी कि उसको पसंद करता है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा शर्मीला होता है। वह हमेशा उसकी पिक्चर्स और वीडियोस बनाता है तो है और बाद में उनको देखा करता था। एक दिन हम देखते हैं कि उनके स्कूल में एक पुलिस ऑफिसर आती है और उनको को बताती है कि आप लोग तो जानते ही होंगे कि आप एक क्लासमेट गायब है और वह काफी दिनों से नहीं मिल रहा है। यह पुलिस ऑफिसर जो यहां पर आई हुई होती है वह कोई और नहीं बल्कि माइकल की मदर होती है। माइकल अपने क्लास में ही होता है। तब उसकी नाक से खून आने लगता है। वह तुरंत वॉशरूम जाता है, लेकिन उसके स्कूल के बच्चे उसको तंग किया करते थे और उसे वॉशरूम में भी तंग करने लगते हैं, क्योंकि वह बहुत ज्यादा इनोसेंट होता है और उसे बात भी ठीक से नहीं करनी होती थी। इसलिए तो वह अपनी क्लासमेट के सामने भी कन्फेस नहीं कर पाता और जो भी कोई उसको तंग करता था वह उस पर भी अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता था। माइकल इस चीज से काफी तंग आ चुका था। वह दिल में सोचता कि काश कोई ऐसा दिन है कि मैं इन सबको बहुत अच्छा सबक सिखाऊं, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वह कुछ कर पाता। माइकल आज रात के लिए बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि माइकल की क्रश के घर पर पार्टी होती है। वह पार्टी में जाने के लिए काफी खुश होता है। वह एक कॉस्ट्यूम शॉप में जाता है। यहां पर बैठकर बहुत डिफरेंट टाइप की कॉस्ट्यूम दिखने लगता है, लेकिन तभी वहां पर एक छोटा बच्चा उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम देता हूं, ये चाइनीज कॉस्ट्यूम है। तभी माइकल कहता है कि मैं इस ड्रेस को पहनकर अच्छा लगूंगा। तब वह बच्चा कहता है कि तुम अच्छे भी लगे और तुम्हारे अंदर पावर भी आ जाएंगे। माइकल उसे मजाक समझते हुए अपने घर वापस आ जाता है और साथ में वह कॉस्ट्यूम को भी घर पर ले आया था, लेकिन वह घर आकर काफी उदास होकर सोफे पर बैठा हुआ होता है। तब उसकी मदद पूछती है कि क्या है अपने बेटे को, तो माइकल कहता है कि मैं कॉस्ट्यूम तो ले आया, लेकिन पार्टी में बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम पहने होंगे और मेरा कॉस्ट्यूम देखो। तब उसकी मां कहती है कि जैसे तुम हो वैसे ही बनकर रहना, कभी भी किसी दूसरे की कॉपी मत करना, वरना तुम्हारे अंदर जो अपनी अच्छाई है वह भी दब कर रह जाएंगे। और कहती है कि मेरा बेटा तो सबसे प्यारा लगेगा। इनफैक्ट माइकल के फादर अब इस दुनिया में नहीं थे। माइकल की मदर उसको बहुत प्यार किया करती थी, लेकिन माइकल भी अपने फादर को मिस किया करता था कि अगर मेरे फादर जिंदा होते तो तंग करते हैं, उनको सबक सिखा देते। और अब रात का टाइम आ चुका है और माइकल रेडी होकर उस पार्टी में जाता है। वहां पर उस सारे बच्चे उसे तंग करने लगते हैं। वह कहते हैं कि हम जानते हैं कि तुमने उस लड़की की अपने फोन में पिक्चर्स और वीडियोस रखी हुई है, तो उसे पसंद तो करते हो, लेकिन ये क्या बात हुई कि तुम छिपकर उसकी पिक्चर्स लेते हो? अगर उसे पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। इसी के साथ सारे शैतान बच्चे उस लड़की की वीडियोस और पिक्चर्स वहां पर चला देते हैं, जिसे देखकर उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह माइकल पर गुस्सा होने लगती है। माइकल खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। बाहर से बच्चे उसे बोलने लगते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम डर गए हो? और बोलते हैं बेचारा एक लड़की से डर गया। और माइकल इन लोगों के सामने नहीं जाना चाहता कि क्योंकि बाहर के बच्चे काफी बदतमीज होते हैं, और वह शीशे में देखकर खुद से बात करने लगता है कि उस बच्चे ने कहा था कि कॉस्ट्यूम पावरफुल है, और वह बोलता है कि कॉस्ट्यूम तुम में पावर है तो मुझे गायब कर सकते हो। और इसके साथ ही लाइट ऑफ हो जाती है और जैसे ही लाइट दोबारा ऑन होती है तो मैं माइकल सच में गायब हो जाता है। मुझे अदृश्य कर दो। वह इनविजिबल बन चुका था। फिर हम देखते हैं कि माइकल की डेली लाइफ क्या होती है। जब सुबह उठता है, ब्रश करने जाता है, तो हमें पता चलता है कि माइकल सच में ही इनविजिबल हो चुका होता है। माइकल इस चीज को लेकर काफी खुश होता है। वह कहता है कि मुझे पावर मिली है, मैं जब चाहे अपनी क्लासमेट से बदला ले सकता। माइकल अभी स्कूल जाने लगता है, लेकिन दूर एक आदमी खड़ा होता है जिसने ब्लैक ग्लासेस लगाए हुए होते हैं। वह इसको नोट कर लेता है, लेकिन माइकल तो क्लास में चला जाता है, लेकिन वह किसी को नजर नहीं आ रहा होता है। वह इस चीज का काफी फायदा उठाता है
और टीचर पर मस्टर्ड गिरा देता है। और टीचर को लगता है कि ये यहाँ पर बैठे हुए किसी बच्चे ने गिराई है, तो वह उसे क्लास से बाहर निकाल देती है। माइकल अपने इनविजिबल होने का फायदा उठाकर बाकी के क्लासमेट से भी बदला लेता है। तभी हमें पता चलता है कि स्कूल से 2 बच्चे और मिसिंग है। उन्होंने अपने गायब होने से पहले एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया होता है कि हम अपनी मर्जी से यहाँ से जा रहे हैं, हम अपने घर से तंग आ चुके हैं और अकेले रहना चाहते हैं और एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारना चाहते हैं। तो आज उनके स्कूल में एक साइकाइट्रिस्ट आता है जो बच्चों को समझाने लगता है कि आप लोग अभी बहुत छोटे हैं और पेरेंट्स हर किसी के लिए जरूरी होते हैं। वह हमारा भले ही तो चाहते हैं, भले ही किसी का बच्चा जो मर्जी करता रहे, उन्हें इस चीज से क्या फर्क पड़ेगा। आप सब इस बात को समझने की कोशिश करें। लेकिन तभी माइकल को फील होने लगता है कि वह दोबारा से गायब होने लगा है, तो वह तुरंत वहां से भाग जाता है और सब लोग समझते हैं कि उसे साइकाइट्रिस्ट की बात बुरी लगी है। जब वह अपनी बहन के पास आता है तो उसकी बहन देखती है कि उसके भाई के कपड़े तो है, लेकिन उसका भाई इनविजिबल है। तो उसकी बहन बोलती है कि भाई आप तो सुपर हीरो है। तो माइकल तुरंत अपनी बहन के मुंह पर हाथ रख लेता है। क्या हुआ कैंडिला? चिल्ला क्यों रही हो? चुप रहो, आवाज मत करना। कुछ और कहता है कि चुप रहो, ये किसी को भी मत बताना। मैं तब से इनविजिबल होने लगा हूं जब से मैंने ये कॉस्ट्यूम पहना है। इस कॉस्ट्यूम में जरूर कुछ ना कुछ है। लेकिन तभी माइकल सुनता है ये उसकी मदर किसी से बात कर रही है। फिर वो इनविजिबल हो जाता है और अपनी मॉम के सामने जाकर बैठ जाता है, क्योंकि उसकी मदर को वो नजर नहीं आ रहा होता है। वो अपनी कॉल कंटिन्यू रखती है। तब माइकल को अपनी मॉम की बात सुनकर पता चलता है कि वह उनका असली बेटा नहीं है, बल्कि अडॉप्टेड है। इससे उसका बहुत दिल दुखता है और वहां से चला जाता है। उसकी मदर को फील होता है जैसे कि उनके सामने से कोई गुजर गया है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता है कि उनका बेटा माइकल इनविजिबल हो चुका है। एक दिन माइकल पार्क में बैठा हुआ झूले पर झूल रहा होता है। तभी उसे एक लड़की देख लेती है। वह उसके पास आती है और उससे बातें करने लगती है और माइकल भी उससे बातें करने लगता है। लेकिन उस लड़की को माइकल नजर नहीं आ रहा होता है और फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब माइकल सोचता है कि वह उस लड़की को बता देगा कि वही माइकल है जो असल में गायब हो सकता है और वह उसका दोस्त है। लेकिन माइकल जब उसे बताने जाता है तो उससे पहले ही रोड पर कोई आदमी उसे किडनैप कर लेता है। माइकल बहुत कोशिश करता है उस लड़की को बचाने की, लेकिन वो उसको नहीं बचा पाता। उस लड़की की आंख खुलती है एक ऐसी जगह पर जहां पर कुछ डॉक्टर होते हैं जो उसकी बॉडी को और उसके मुंह को चेक कर रहे होते हैं, ये पता लगाने के लिए ये बच्चा वह तो नहीं जो इनविजिबल है, क्योंकि उनको इस बच्चे का जेंडर नहीं पता होता और न ही ये पता होता है कि वह बच्चा है। जब सारे चेकअप करने के बाद इन लोगों को यह पता चल जाता है कि ये बच्चा नहीं है और उसकी जगह पर कोई और है जो इनविजिबल होता है, तो वह इस लड़की को बाकी 2 बच्चों के पास छोड़ देते हैं जिन्हें पहले भी इसी एक्सपेरिमेंट के लिए यहां पर लाया गया था। दूसरी तरफ माइकल सोचता है कि वह इनविजिबल होकर जल्दी से जल्दी उस लड़की को बचाने के लिए जाएगा, लेकिन जैसे ही वह अपने कॉस्ट्यूम पहनने के लिए जाता है तो वह देखता है कि उसकी कॉस्ट्यूम को उसकी मॉम ने धो दिया है। अब उसमें वह पावर नहीं रही। फिर वो अपनी मॉम से कहता है कि आपको यही चाहती है कि मैं कभी भी आगे ना जाऊं, कभी अपनी मर्जी ना करूं, वैसे भी आप मेरी रियल मॉम नहीं है। और यह कहकर वह काफी तेज साइकिल चलाते हुए समुद्र के किनारे आ जाता है। उसकी मॉम यह सब सुनकर काफी सैड हो जाती है। समुद्र पर माइकल को वही आदमी मिलता है, ब्लैक चश्मे वाला, जो कि हमने पहले देखा था यहां पर। वह माइकल को बताता है जो पावर तुम्हारे अंदर आई है वह पावर मेरे अंदर भी है, और वह तुम्हारे अंदर इसलिए आई क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। वह चश्मे वाला आदमी उसे यह भी बताता है कि तुम्हारी रियल मॉम भी गायब हो सकती थी। फिर वह अपने बेटे को यह बताता है कि कई साल पहले जब मैं रसिया में रहा करता था तो किसी इंसिडेंट की वजह से बहुत जगह तबाह हो गई थी, और उसके साइड इफेक्ट यह है कि कुछ लोगों में सुपर पावर आ गई। फिर उन लोगों को इकट्ठा करके एक टीम बनाई गई। जो आदमी उसको लीड करता था वह काफी जालिम था। वह हमें यूज किया करता था। उसने हमें कैद करके रखा हुआ था। फिर कई दिन गुजर गए, हमसे काफी काम लिया करता था। उसी दौरान मुझे वहां पर एक लड़की नजर आई, मुझे बहुत अच्छी लगी, और वह लड़की तुम्हारी मॉम है। कुछ टाइम बाद जब तुम पैदा हुए तब हम दोनों ने यह सोचा कि तुम यहां पर नहीं रहोगे। इस जालिम की कैद में हम दोनों तुम्हें यहां से लेकर भाग गए।
लेकिन हमारे पीछे उस लीडर के कुछ लोग भी लगे और तुम्हारी मदर ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी और हम दोनों से कहा कि हम दोनों यहां से चले जाएं और वह भी गायब होना जानती थी और वह इस वक्त भी गायब है। फिर मुझे लगा कि मैं अकेले तुम्हारा उस तरह का ख्याल नहीं रख सकूंगा और इस तरह हम दोनों की जान को खतरा होगा। फिर मैं खुद ही तुम्हें उस पुलिस ऑफिसर के घर के बाहर रख कर आया कि तुम्हारी जिंदगी मेरी जैसी ना हो। फिर माइकल अपने फादर से पूछता है कि यह पावर मेरी कॉस्ट्यूम में नहीं है बल्कि मेरे अंदर पहले से ही थी। फिर उसके फादर कहते हैं, हाँ मेरे बेटे, यह तुम्हें पावर हमसे मिली है। माइकल के फादर उसे यह भी बताते हैं कि मैं माइंड भी पढ़ सकता हूं और जिस औरत के पास मैंने तुम्हें छोड़ा है वह बहुत अच्छी औरत है, वह तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो उनसे सॉरी कहना। तभी वहां पर माइकल की मदर उसे ढूंढते आ जाती है, तो माइकल उन्हें सॉरी कहता है जैसा उसके फादर ने उससे कहा था। वह दोनों खुश हो जाते हैं और घर वापस आ जाते हैं। घर आने पर उसे वो साइकाइट्रिस्ट दिखाई देता है जो जानता था कि माइकल गायब हो सकता है। वह माइकल से कई राज उगलवाने की कोशिश करता है लेकिन माइकल वहां से भाग जाता है। तो दूसरी तरफ उसी लड़की को देखते हैं जो माइकल को पसंद करने लगी थी, जिसे किडनैप कर लिया गया था। वह एक शिप में होती है और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। वह शिप के ऊपर आ जाती है। वहां पर एक स्पॉटलाइट होती है जिसकी रोशनी दूर तक जाता है। वह लड़की उसे ऑन कर देती है और माइकल तुरंत उसे बचाने के लिए आ जाता है क्योंकि वह एक साइन था कि वह लड़की उस जगह पर है। पीछे से माइकल की मॉम परेशान होने लगती है। तभी माइकल के फादर उनके पास आते हैं कि परेशान ना हो, माइकल वहां पर गया है और वह जल्दी वापस आ जाएगा। माइकल अब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और चालाक हो चुका है। वह शिप में जाते ही सब लोगों को बहुत ही आसानी से हरा देता है और उसको बचा लेता है। फिर वह लड़की कहती है कि मुझे और भी लोगों को बचाना है। माइकल उसे गन देता है और वह बोलता है कि इसे तुम अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास रखो, लेकिन वह लड़की उल्टा माइकल पर ही गन पॉइंट कर लेती है। माइकल यह देखकर बहुत हैरान हो जाता है। वह सोचता है कि हो ना हो इस लड़की के पीछे किसी और का हाथ है, किसी ने इसको ऐसा करने के लिए फोर्स किया होगा। जब माइकल थोड़ी रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है वहां पर एक बूढ़ा आदमी है जो कि पैराडाइज होता है, लेकिन उसके पास वह पावर थी जिससे वह किसी को कंट्रोल कर सकता था। बस वो किसी को एक बार टच कर ले, क्योंकि उसने उस साइकेट्रिस्ट और उस लड़की को भी कंट्रोल कर रखा था। वह बूढ़ा आदमी माइकल और उस लड़की को एक सबमरीन के अंदर ले जाता है क्योंकि वह माइकल को किसी और कंट्री ले जाना चाहता था। लेकिन तब तक माइकल की मॉम उसके फादर वहां पर पहुंचने हैं, लेकिन वह लोग माइकल को वहां से ले जा चुके होते हैं। लेकिन तभी माइकल पावर का बहुत अच्छा यूज करता है और वहां पर सारी चीजें डिस्ट्रॉयर कर देता है और बूढ़े आदमी को एक रूम में बंद कर देता है और वहां से अपनी दोस्त को लेकर सबमरीन से बाहर आ जाता है। उसकी मॉम ये देखकर बहुत खुश होती है। जैसे ही माइकल बाहर आता है तो वहां पर और भी लोग होते हैं। तब माइकल उनके सामने ही गायब हो जाता है। तब माइकल के फादर उसके पास आते हैं, उसे कहते कि तुम्हें पास की ये पावर जरूर है, लेकिन हम यह दुनिया से छुपानी होती है जैसे मैंने छुपा रखी है, और तुम्हें आगे से यह ध्यान रखना होगा कि पब्लिक में यह पावर यूज मत करें और एक नॉर्मल इंसान की तरह रहना है। इससे तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। इसी के साथ उसके फादर आगे बढ़ते हैं और हर किसी की मेमोरी को इरेज कर देते हैं, जैसे कि उन लोगों ने कुछ देखा ही नहीं। लेकिन जब सबकी मेमोरी वापस आती है तो वह मेमोरी इस इंसिडेंट से पहले की होती है। इन लोगों को यह पता होता है कि सारे मिसिंग बच्चे किडनैप हो चुकी हैं। यह सब लोग ये अस्यूम करते हैं कि माइकल की मदर उन लोगों को बचाने गई थी, क्योंकि माइकल की मदर बहुत अच्छी पुलिस ऑफिसर है। उन्होंने बाकी बच्चों को भी बचा लिया। फिर अगले दिन देखते हैं कि माइकल नॉर्मल बच्चे की तरह अपने स्कूल जाता है, तो वहां पर बच्चे फिर उसे तंग करने लगते हैं। अब माइकल में काफी कॉन्फिडेंस था, तो ये बच्चों से कहता है कि बेहतर होगा कि मुझे तंग मत करो। वह बच्चे उसका ऐसा जवाब सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं। अब मूवी के लास्ट सीन में हम ये दिखाया जाता है कि माइकल की रियल मॉम अभी भी जिंदा होती है और माइकल की छोटी बहन भी है, और माइकल के फादर ने इन दोनों को अलग अलग जगह पर छोड़ा था ताकि ये लोग सिर्फ है सेफ रह सके। अब माइकल की मॉम माइकल की बहन को ढूंढ रही होती है और इसी के साथ ये मूवी ही पर खत्म हो जाती है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मूवी के आगे के पार्ट्स भी है।
अगर आप वो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।